ज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समाधि के। आश्रय, संवर, निर्जरा, इन तीन भावनाओं की चर्चा अपनी पूर्ण हो चुकी है और निर्जरा के अंतर्गत ही मनोमोक्ष की भी चर्चा उसमें आ गई। अब अपन पढ़ेंगे आगे लोक भावना। इस जीव की इस लोक में क्या स्थिति है और ये विश्व का क्या स्वरूप है, इन सब बातों का लोक भावना में चित्रण किया है। ये लोक भावना इतनी बड़ी है कि बृहद्रथ संग्रह में 80% स्थान इस अकेली लोक भावना ने घेर रखा है, क्योंकि इसके अंदर पूरा जो अपना जैन दर्शन का लोक विभाग है, त्रिलोक सार है, त्रिलोक पंडिती है, वो सब इसमें समाहित है। समझ में है ना? मैंने पूरे 3 लोक का वर्णन, स्वर्ग नरक का, मध्यलोक का, ऊर्ध्वलोक का, अधोलोक का, पूरी जैन कॉस्मोलॉजी, ज्योग्राफी, वो सारी इस लोक भावना में समाहित है। मैंने जो कर्णान योग का एक हिस्सा है जिसमें कि स्वर्ग नरक आदि 3 लोक की रचनाओं का निरूपण किया जाता है, वो सारा इस लोक भावना के अंतर्गत आता है। इसलिए ये बहुत विस्तृत है, क्योंकि लोक का वर्णन बहुत विस्तृत है, लोक विस्तृत है, लोक का वर्णन विस्तृत है, इसलिए इस भावना का वर्णन भी बहुत विशाल रूप से किया गया। तो यही कारण है कि इसका वर्णन इतने विस्तार रूप से बृहद्रथ संग्रह आदि ग्रंथों में मिलता है। एक लोक का और एक धर्म भावना का, धर्म का ही वर्णन बहुत विस्तार से किया। बाकी भावनाओं का वर्णन जितना है, मैंने 20 पन्नों में 10 भावना और एक भावना ही 100 पन्ने में, इतना विस्तार है लोक भावना का। तो इसमें सब वर्णन आ गया ना। अब आपका पूरा त्रिलोक सार का सारा वर्णन, नरक लोक का, स्वर्ग लोक का, मध्यलोक में संख्या द्वीप समुद्र का, फिर जम्बू द्वीप का, 5 मेरु का, नंदीश्वर का, सब वर्णन इसमें आएगा। ये सब लोक विभाग में सारा वर्णन इसका लोक भावना के अंतर्गत किया जा सकता है। अब देखो, यूं वर्णन करें तो बहुत विस्तार भी कर सकते हैं इसका भी, और पूजनकारों ने, कवियों ने इतनी बड़ी लोक भावना को 2 पंक्तियों में भी समेटा है, और 2 पंक्तियों में भी जो कहना था वो सब कह दिया। इस लोक भावना में 2 चीजें मुख्य है, 3 बातों का वर्णन होता है इसमें। एक तो इसमें तात्विक दृष्टि से निरूपण होता है और एक भौगोलिक दृष्टि से, और तीसरा निरूपण होता है कि इसमें जीव की क्या स्थिति है, इस लोक में जीव की अपनी क्या स्थिति है, अपनी क्या पोजीशन है। जैसे तात्विक निरूपण और बाद में करेंगे, पहले अपन भौगोलिक निरूपण की तरफ से देखते हैं। तो भूतरदास जी की जो 12 भावना है, उसमें जो लोक का निरूपण है वो उन्होंने भौगोलिक दृष्टिकोण से किया। क्या है उनकी भावना, लोक भावना? 14 राजु उतंग नव लोक पुरुष संठान, 14 राजु उतंग नभ। 14 राजु उतंग माने ऊंचा है, नभ माने लोकाकाश। लोकाकाश 14 राजु ऊंचा है। पुरुष संठान, पुरुष के आकार का है। एक कोई पुरुष अपनी कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए, पांव फैला के कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाए, जो उसका आकार बनेगा वही आकार इस लोक का है। कई नाम तो उस आकार के आधार पर दिए गए, जैसे ग्रेवेक, तो जो ग्रीवा माने गर्दन के स्थान पर आता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेवेक। तो वो पुरुष के आकार का है और 14 राजु ऊंचा है। ये भौगोलिक दृष्टिकोण से चिंतन किया गया है। लोक कितना ऊंचा है? 14 राजु ऊंचा है। 7 राजू
गहरा है, चौड़ा, तल में 7 राजू है, मध्य में 1 राजू है, ब्रह्म स्वर्ग के वहाँ 5 राजू है और ऊपर 1 राजू। इस प्रकार से लोग 343 घन राजू है। ये सब भी लोक भावना में निरूपण आता है। अब इसका अपन जितना विस्तार करें उतना कम है। अपन तो इसकी पूरी मूवी बना के दिखाते हैं 3 लोग, इसलिए वो विस्तार से देखना हो तो पूरी वो मूवी देखना हो। आप लोगों ने देखी ना, किस किस ने देख रही देखिए है? हाँ, अभी तो अपन बिल्कुल संक्षेप में बात कहें तो ये तो हो गई अपनी संक्षेप में भौगोलिक रचना की बात। अब तात्विक दृष्टि से देखें तो छैड़ालाकार ने तात्विक दृष्टि से निरूपण किया है। देखो क्या है, पेज नंबर मिला, 1 मिनट आपको पेज नंबर निकालना, पेज नंबर 141, दोहा नंबर 12, लोक भावना। किन्हु न करे नदरी को, छठ द्रव्य माही नहरे को, सो लोक माही भिन्न समता, दुख सहे जीवन नित भ्रमता। अब इसमें यह नहीं वर्णन है कि वो कितना ऊंचा है, ना कितना लंबा है, ना कितना चौड़ा है। मेन बात बताइए, किन्हु न करो, किन्हु न करो, किसी ने इसको किया नहीं है, न धरे, न धारण किए हुए, न हरे और न इसको कोई हर सकता। कैसा ये लोक षड द्रव्यमयी, 6 द्रव्यमयी है। 6 द्रव्यमयी इस लोक को विश्व कहा जाता है। लोक कहें अगर उसको विश्व कहें, वो कैसा है? 6 द्रव्यों का समुदाय। और उसके ये जो 6 द्रव्य हैं, ये कोई किसी ने बनाए नहीं, इनको कोई चलाता नहीं है, इनको कोई नष्ट करने वाला नहीं है। ये अनादि से है और अनंत काल तक ऐसे ही बने रहेंगे। किन्हु न करो न धरे न षड न हरे को, न कोई करने वाला है, न धरने वाला है, न हरने वाला है। अब ये बात जो है ये बहुत समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश जीव ग्रहित मिथ्यात्व से ग्रसित है और उनके ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए पंक्ति है। काहे का ग्रहित मिथ्यात्व? कोई भगवान दुनिया को चला रहे हैं, कोई देवी देवता चला रहे हैं, कोई नष्ट कर देगा, कोई ने उत्पन्न किया है। तो कहते हैं भैया न किसी ने उत्पन्न किया है, न कोई चला रहा है, न कोई नष्ट करेगा। किन्हु न करे न धरे न हरे। क्या इसके लिए अपन कहते हैं ना कि अपने भगवान, वो अपने भगवान वो नहीं है। कौन? गॉड नहीं है, गॉड। जैनियों के भगवान गॉड नहीं होते। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जैन दर्शन नास्तिकवादी दर्शन है, लेकिन उनको बताया जाता है कि हम भगवान में तो विश्वास करते हैं, लेकिन भगवान के उस रूप को विश्वास नहीं करते जिस रूप को तुम मानते हो। तुम भगवान को कर्ता धर्ता के रूप में मानते हो, हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानते। इसलिए कई लोगों के अंदर भ्रांति है। अब तो बहुत कुछ मिट गई, लेकिन कई लोग ऐसा मानते थे, क्योंकि उनके हिसाब से भगवान वही होता है जो कुछ करे, जो ज्ञाता दृष्टा भगवान के साथ। तो इसलिए वो भगवान ये मानते थे कि ये भगवान को ही नहीं मानते, भगवान को कर्ता नहीं मानते। इसका अर्थ ये लगाते थे कि भगवान ही नहीं मानते। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का अस्तित्व तो है, लेकिन भगवान इस जगत को चलाने वाला नहीं है। अच्छा, भगवान दुनिया को चलाएगा तो भगवान को कौन चलाएगा? भगवान दुनिया बनाएगा तो भगवान को कौन बनाएगा? भगवान ने दुनिया बनाई किस टाइम पे बनाई? उस टाइम को किसने बनाया? भगवान ने जिस जगह बैठ के दुनिया बनाई वो जगह किसने बनाई? भगवान ने जिन चीजों से बनाई वो चीजें कहां से लेके आए? खुद कहां से आ गया? कि वो तो शुरू से है। भगवान शुरू से है तो दुनिया शुरू से क्यों नहीं हो सकती? क्षेत्र अनादि से, वो खुद ही कह रहे हैं कि क्षेत्र शुरू से था। क्षेत्र अनादि सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? अरे क्षेत्र क्या, जब हर द्रव्य जो है अनादि से, जब एक द्रव्य की भी अनादि सिद्धता हो गई, यदि तुमने भगवान को भी अनादि निधन मान लिया
तो एक द्रव्य अनादि हो सकता है तो बाकी सब द्रव्य भी अनादि क्यों नहीं हो सकते? ऐसे यदि कोई भी विचारक होगा ना, विचार करने वाला, तो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी कि बात कपोल कल्पित है कि किसी ने दुनिया को गढ़ा है। क्या वो गढ़ने, अरे गढ़ने के लिए चीजें चाहिए रहती है। क्या मकान बनाना हो ऐसे तो ही नहीं है कि कोई बस जादू का टोना घुमाया है वो खड़ा हो गया मकान। उसके लिए ईंट चाहिए, चूना चाहिए, पत्थर चाहिए, परमाणु चाहिए कि नहीं चाहिए? तो भगवान ने दुनिया बनाई तो ये सब क्या भ्रम है? क्या ये है? यदि ये भ्रम है, दीवार तोड़ के आओ, माता देव इसमें भ्रम है, तो तुम तो घुस जाओगे इधर से, इधर निकल जाओगे, पता चल जाएगा भ्रम कितना है। ये भ्रम नहीं है, ये वास्तविकता है। ये परमाणु है, पुद्गल द्रव्य है। तो ये जो पुद्गल द्रव्य है ये संसार के अंदर अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। और कोई भी चेतन भगवान वो अचेतन पुद्गल का निर्माण कैसे करेगा? इसलिए सब बातें कपोल कल्पित है। ये बातें यहाँ पे इन्होंने लोक भावना में अच्छे से समझाई है कि लोगों की धारणा मिटे कि कोई दुनिया को चलाने वाला है, कोई नष्ट करने वाला है। किसी की आँख खुल जाएगी तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। कोई आँख, कौन सी आँख खुल जाएगी? तो ये सब, इन सब काल्पनिक बातों का निराकरण इस एक पंक्ति से हो जाता है। वस्तु स्थिति समझने से कि भाई वस्तु स्थिति ये है कि ये विश्व 6 द्रव्यों का समूह है और ये 6 द्रव्य अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। इनका कोई कर्ता हर्ता नहीं है और न ही इनको कोई चलाने वाला है। तो कौन चलाता है इसको? अपने आप चलते हैं। होता जगत स्वयं परिणाम। मैं अथवा भगवान करता क्या काम, मैं जब का करता क्या काम, दूर हटो परकृत परिणाम, सहजानंद रहूं विराम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा। मैं जगत का मैं क्या करूं, कोई भी क्या करे, जगत अपने आप परिणमन कर रहा है। क्या जगत को किसी की आवश्यकता ही नहीं है अपना परिणमन करने के लिए। प्रत्येक द्रव्य में परिणमने की सामर्थ्य स्वयं में है, इसलिए उसको किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है अपने परिणमन के लिए। उसे परिणमनशील है, परिणमन उसका स्वयं का स्वभाव। तो एक बात तो इसमें ये कही, क्या है कि ये जगत किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, चला नहीं रहा कोई, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये कि जगत का क्या स्वरूप है, तो उन्होंने कहा 6 द्रव्यमयी है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही विश्व है। इसी को हम लोक भी कह सकते हैं, इसी को विश्व भी कह सकते हैं। जैसे यूं कहा जाए तो 6 द्रव्यों के समूह का नाम विश्व है, तो उस विश्व में लोक भी आता है और अलोक भी आ जाता है, क्योंकि आकाश लोकाकाश तक ही नहीं है, अलोकाकाश भी आकाश में नहीं। इस प्रकार से लोक भावना में उन्होंने लोक और अलोक दोनों को ले लिया। 6 द्रव्यमयी है विश्व, उसमें सब आ गया। तो एक बात तो ये समझे। दूसरी पंक्ति दोनों की कॉमन है, उसमें क्या कहा है? 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठान, है ना। अब ये पंक्ति एक तरफ रखो, अभी इसकी पढ़ो, इसकी पंक्ति। सो लोक माहि भिन्न समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। सो लोक माहि भिन्न समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। इस संसार में जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है बिना ज्ञान के, बिना समता के। दुख सो लोक माहि भिन्न समता, दुख सहे जीव नित्य भ्रमता। बिना समता के जीव दुख सहन कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। मैंने यहां भी परिभ्रमण कर रहा है, कहा मतलब? मैंने इस पंक्ति में भी ये बताया कि ये लोक में बिना समता सुख के परिभ्रमण कर रहा है, और यहाँ भी इस पंक्ति में भी ये बताया कि बिना ज्ञान के ये जीव चतुर्गति में, मैंने चारों चतुर्गति में लोक में पूरे में भ्रमण कर रहा है। तो वो कॉमन है दूसरी पंक्ति, थोड़ा ज्यादा, एक में समता सुख है और एक में ज्ञान है। लेकिन बात जो मेन मुद्दे की है वो ये है कि इस लोक में हम अनादि काल से घूम रहे हैं। क्या लोक भावना
अपने पे अप्लाई करी कि इस लोकाकाश में ये जीव अनादिकाल से बिना ज्ञान के कारण जन्म मरण के दुख भोग रहा है और भटक रहा है। मूल तो चीज ये समझनी है, इसमें अपनी स्थिति क्या है। तो लोक ऐसा है, 14 राजू ऊंचा है, स्वर्ग है और नरक है और क्या है, सब है, लेकिन यदि इससे अपना अप्लाई नहीं करें, स्वर्ग समझ लो इतने सारे, नरक समझ लो नरक, और नरक में इतने जीव है, लेकिन ये नरक में ये जीव भी चले जाता है। ये जीव स्वयं 4 गति में घूमता है। ये लोकाकाश इतना बड़ा है, लेकिन इस लोकाकाश के आकाश के एक एक प्रदेश प्रदेश पर मैंने अनंतों बार जन्म धारण किया है। क्या इसमें मैं बहुत घूम चुका हूं। मैंने ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र को मैंने अनंत बार न देखा हो, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसको मैंने अनंत बार न भोगा हो, ऐसा कोई विषय सुख नहीं है जिस विषय सुख को हमने अनंत बार प्राप्त न किया हो, ऐसा कोई पद नहीं है जिस पद को हमने अनंत बार प्राप्त कर करके न छोड़ा। सब कुछ जीव ने किया है, सब कुछ। जो चीज आज अपने को दुर्लभ लगती है वो चीज वास्तव में बहुत सुलभ है, इस अपेक्षा से कि वो हमने अनंत बार प्राप्त की। राजा बना अनंत बार, क्या प्रधानमंत्री अपन कई बार बन चुके हैं, अभी पार्षद भी नहीं बन सकते बने। लेकिन ये पद अपन ने सबने प्राप्त किए। जो पद प्राप्त नहीं किया वो एकमात्र सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं की। वो बहुत दुर्लभ में और बताएंगे, इसलिए वो इससे लिंक होती हुई उधर चली जाएगी। लोक में ये भरी परिभ्रमण कर रहा है तो लोक में और सब चीज तो प्राप्त करी, लेकिन एक बोधि की प्राप्ति नहीं की। वो वहां जाएगी, आगे जाएगी ना लोक के बाद बोधि दुर्लभ भावना, इसका उत्तरोत्तर विकास है व्यवस्था। अभी तो लोक भावना में पहले ये होता है कि लोक में परिभ्रमण कर रहा है। अपनी दशा विचार करे जीव की, मैं किस संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित हूं। ये चक्र है, संसार रूपी चक्र, इसकी उपमा दी चक्र की। और चक्र में से निकलने का रास्ता आता है, लेकिन जैसे ये निकलने का रास्ता आता है तो ये हाथ से खोलने की जगह खुजली खुजाने लग जाता है, कुछ काम करने लग जाता है और वो चक्र घूम जाता है, आगे चले जाता है। फिर जब तक चक्कर में वहां जाता है तो फिर कोई दूसरे काम में लग जाता है। ऐसा चक्र है संसार। ये जीव संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव रूपी पंच परावर्तन के मध्य में स्थित है। और तृष्णा रूपी भूत इसको बेल की भांति भार वहन कराता है। और जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई है। ये उसकी समय सार के 4 नंबर की गाथा की टीका के शब्द ही है। यह जीव अनंत संसार चक्र के मध्य में स्थित है और महामोह रूपी भूत, महामोह रूपी भूत जिसको बेल की भांति भार वहन कराता है, बोझा होता है जबरदस्ती। किसकी वजह से? महामोह के निमित्त से। महामोह रूपी भूत जिसको बेल की भांति भार वहन कराता है और जोर से प्रकट हुए तृष्णा रूपी रोग के दाह से अंतरंग में भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई है। और विषय ग्राम का जिसने डेरा डाल रखा है और परस्पर में एक दूसरे को विषयों का अच्छा व्यक्त करता है, ऐसी जीव की स्थिति है। उसमें गाथा यह है उसकी, शुद्ध परिचितानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंद कथा एयत्तस्सुलंबो नवरीण सुलहो विहत्तस्य। शुद्ध परिचितानुभूता, शुद्ध सुनी गई है, परिचित परिचय में आई है, अनुभूत अनुभव में आई है, सर्वस्व सब लोगों के, काम भोग बंद कथा, यानी काम भोग और बंद की कथा तो सब लोगों के अनंत बार सुनने में आई है, परिचय हो चुका है और खूब अनुभव भी कर लिया है। लेकिन एतस्सुलंबो, एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि
नवरी माने विशेषता इतनी कि उसकी उपलब्धि न सुलभ, सुलभ नहीं है। विहत्तस माने विभक्त, एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुनने को मिलना ही दुर्लभ है। ये लिखा है कुंदाचार्य ने। काम भोग बंद की कथा तो सड़क चलते कोई से भी सुनने को मिल जाती है। पान वान की दुकान पे चले जाओ, थोड़ी बहुत देखो, वो भी आचार्य बनता है उसका। क्या अभी आजकल इस चीज का धंधा बहुत चल रहा है, आप लोग इसका धंधा करो, खुद पान की दुकान खोल रहे हो। हर जीव इनके उपदेश में और इनका आचार्यत्व में एक्सपर्ट है। सास बहू को सिखाती है, बहू सास को सिखाती है, पिताजी बेटे को धंधा करना सिखाते हैं, बेटा ऐसे करना चाहिए, या सुबह टाइम पे दुकान खोलना चाहिए। बेटा कहता है ये गए तुम्हारे जमाने, अब आजकल सब टेक्नोलॉजी से काम चलता है। तो वो उसको आचार्य बनता है, वो उसका आचार्य बनता है। तो वो कह रहे इनके आचार्य, तो आचार्य मतलब समझे ना, आचार्य का सब कर लो, हर एक दूसरे के आचार्य। जरा से चर्चा छेड़ो विषय भोग धंधे पाने की। अच्छा ऐसा है। स्थिति है ये क्या, क्योंकि संसार में इसके सब माहिर है। पंचेंद्रिय के विषय भोग, सुख परिचित सर्वस्वी काम भोग और बंध की कथा। काम की कथा मैंने स्पर्श रचना इंद्रिय के विषय की कथा, ग्रहण चक्षु और कर्ण के विषय की कथा मैंने भोग की कथा। तो काम भोग और बंध मैंने मैं उससे, मेरा उससे बंधन है, मेरा उससे संबंध है, मेरा उससे संबंध है, अथवा कर्मों से बंधा हुआ हूँ, ये भी बंध है। तो ये कथा भी जीव ने सुनी है, लेकिन मैं पर से जुदा हूँ, पर से विभक्त हूँ और अपने अनंत गुणों से एकत्व को लिए हूँ। ये बात इस जीव ने आज तक सुनी ही नहीं है, इसलिए मैं उसकी कथा कहूँगा, ऐसा कुंदाचार्य देव प्रतिज्ञा करते हैं। मैं और कोई फालतू बात नहीं करता। ये कथा तो यूँ ही सुनने को मिल जाती है, इसके तो हर घर घर में आचार्य बैठे हुए हैं, इसलिए हम उसका आचार्यत्व नहीं करते। हम किसका आचार्यत्व करते हैं? जो कथा इस जीव ने एक बार भी सुनी नहीं है। नवरी न सुलहो मतलब सुलभ नहीं है, और सब चीज सुलभ है दुनिया में। मालूम आपको, जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो सबसे सस्ती मिलती है, और जो बिल्कुल बिना आवश्यक की होती है वो सबसे महंगी मिलती है। लेकिन इस जीव को पता नहीं क्या है, जो अति आवश्यक वस्तु होती है वो फ्री मिलती है, तो उसको लगता है इसे क्या जरूरत है, हवा फ्री मिलती है। जीवन के लिए सबसे आवश्यक है। उसके बाद पानी, पानी भी जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, सस्ता मिलता है। और जो जो अनावश्यक है वो देखना अब उसकी कीमत बढ़ती जाती है, और जीव उन अनावश्यक चीजों के पीछे भागता है, और जो अति आवश्यक होता है उसके पीछे नहीं भागता। धर्म की कथा फ्री में मिलती है। एक दृष्टि से देखो तो वो बहुत सुलभ है, और वो चूंकि फ्री में मिलती है इसलिए वो सबसे दुर्लभ है। क्या? क्यों? क्योंकि उसको कोई मार्केटिंग नहीं करता ना, धर्म उसका मना करता है। धर्म की दृष्टि तो ये, धर्म तो कहता है बिल्कुल सादे सिंपल तरीके से, बिना कोई झूठ के लाग लपेट के, जो बात जैसी वैसी की वैसी रखी जाए। और दुनिया में लाग लपेट के बिना लोग उसको ग्रहण करने को तैयार। प्रोपोगंडा करो, थोड़ा मार्केटिंग होए, मार्केटिंग स्टंट होए, तो वो सब क्या आर्ट ऑफ लाइफ के नाम से भी अपन यहाँ कैंप खोले तो लोग आ सकते। तो वो कहते हैं इसलिए इस अपेक्षा से वो है तो सुलभ। जैसे ये अंगूठी है, अब ये अंगूठी अपने हाथ में रखी है, अब एक अपेक्षा से देखो तो ये सुलभ है, और एक अपेक्षा से देखो तो ये बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ ये कि अपने को नहीं मालूम है ना अपने कहाँ रखी है। तो एक अपेक्षा से जीव को सुक्का मार्ग बहुत सुलभ है, जैन कुल में जो उत्पन्न हुआ है उसके लिए सुलभ है। लेकिन इस अपेक्षा से दुर्लभ है कि सुलभ होते हुए भी उसको उसकी खबर नहीं है ना, इसलिए उसके लिए दुर्लभ है। क्योंकि अपन और बहुत ही दुर्लभ भावना में लेंगे तब वो ये सब बातें आएगी। अभी तो यहाँ लोक भावना में इतनी कहा कि जीव अज्ञान के कारण इस चतुर्गति रूप संसार में घूम रहा है, जन्म मरण के दुख भोग रहा है, और जब तक रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक भोगता रहेगा। देखो अब इसको अपन पढ़ते थोड़ा, इसमें से पढ़ा दूसरी पंक्ति तो हो गई ना अपनी दोनों की।
अपन मंगत राय जी की बाला भावना पढ़ते थे, बहुत बढ़िया था। लोक अलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्य सो मानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीवन पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अपनी करनी आप करे सी शीश करो आसा। लोक अलोक आकाश माहिथिर निराधार जानो, ये लोक जो है ये अलोकाकाश के मध्य में, लोक अलोकाकाश माही माने लोक अलोकाकाश के अंदर स्थिर है, स्थिर है। निराधार, कोई आधार नहीं है लोकाकाश का। लोकाकाश अपने आधार से टिका हुआ, जैसे कहा कहने को अपन कहते हैं लोका, लोक किसके आधार पर टिका हुआ है? तीन वात वलय के। वात वलय किसके आधार पे है? अपने आधार पर। अनंत लोका, अनंत आकाश है, अनंत लोकाकाश, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी, उस अनंत प्रदेशी आकाश के मध्य में ये लोकाकाश है। अब वो यूं अपन यूं कहते हैं अपन कि ये लोक को पहले घनवात वलय का आधार है, घन को घनोदधि का, घनोदधि को तनुवात वलय का, ऐसे वायु है इसके आसपास, उनका आधार है। लेकिन वो वायु को किसका आधार है? किसी का आधार नहीं, स्व आधार से। तो एक अपेक्षा से लोक जो है वो किसी का आधार नहीं, निराधार है, निराधार जाना। कहाँ ये? अलोकाकाश के मध्य में। और कैसा है ये? निराधार जाना और स्थिर है। अनंत, अनंत के मध्य में होता है ना, अनंत होने पर भी मध्य हो सकता है। देखो मैं आपको डायग्राम, एक लाइन खींचो आप, मध्य माने उसके मध्य में कहा जा रहा है, ठीक मध्य में, ऐसा थोड़ी कह रहे मध्य में। हाँ, वो कोई किनारे, किनारा जो भी चीज कहोगे तो अंत आ गया। और स्थिर है, स्थिर है मतलब उसकी स्थिति बदलती नहीं, आज यहाँ है कल वहां चले जाए ऐसा नहीं, स्थिर है, निराधार है, स्थिर है, लोकाकाश के मध्य में। और इसका आकार कैसा है? पुरुष रूप, पुरुषाकार, पुरुष रूप। लेकिन पुरुष भी कैसा? कर कटी भय षट, पुरुष रूप कर, हाथ का कर माने हाथ, हाथ का कटी पे, उसको कटी कहते हैं, कमर। तो पुरुष का हाथ कमर पे रखा हुआ हो, पांव फैले हुए हो, उसके आकार का ये लोक है। आपने देखा होगा ना? देखा नहीं देखा? परस्परम ग्रह जीवा नाम लिखा रहता है नीचे, ऊपर लोक का आकार बना होता है। तो कोई पुरुष यदि कमर पे हाथ रख के खड़ा होगा तो वो ऐसे ही बनेगा। तो पुरुष आकार है, पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्य न सो मानो। और इसमें किनका निवास है? 6 द्रव्यों का। इसका कोई न करता न हरता। और कैसा? ये अमिट, मिटने वाला नहीं है, अनादि है, अनादि से है, आदि नहीं है, और मिटने वाला नहीं है अर्थात अंत नहीं है। जीव रूप उद्गल नाचे, यहाँ में कर्म उपाधि है। इसमें नाचने वाले, विभाव रूप वर्णन करने वाले 2 ही द्रव्य, जीव और उद्गल। द्रव्य 6 हैं, लेकिन विभाव परिणति 2 ही द्रव्य की होती है। बाकी 4 द्रव्य तो शुद्ध रूप ही परिणमन करते हैं, उनमें विभाव रूप परिणमन करने का सामर्थ्य है ही नहीं, वो विभाव रूप परिणमते ही नहीं। कौन कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, वो चारों द्रव्य शुद्ध रूप ही है उनका परिणमन। लेकिन जीव और उद्गल में ऐसी योग्यता है कि वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों रूप परिणमते हैं। उसमें भी उद्गल में तो ऐसी योग्यता है कि वो एक परमाणु है, स्कंद से मिल गया, फिर परमाणु हो गया,
फिर परमाणु होने के बाद फिर स्कंद बन जाए, माने शुद्ध से अशुद्ध अवस्था, अशुद्ध से शुद्ध अवस्था। परमाणु मिल जाता है फिर अलग हो जाता है, फिर मिल जाता है। लेकिन जीव के साथ में यह है कि वो अनादि से अशुद्ध है, लेकिन एक बार वो शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं होता। लेकिन विभाव रूप परिणमने की सामर्थ्य है उसमें। यदि विभाव रूप परिणमने की सामर्थ्य नहीं होती तो जीव विभाव रूप परिणमता ही नहीं, क्रोध मान माया मोह रूप परिणमता ही नहीं, शुद्ध ज्ञान दर्शन रूपी परिणमता। लेकिन इस जीव में और पुद्गल में दोनों में ऐसी योग्यता है कि वे स्वभाव रूप भी परिणमे और विभाव रूप भी परिणमे, इसमें ऐसी योग्यता है। स्वभाव विभाव दोनों रूप परिणमने की योग्यता होने से ये संसार अवस्था में विभाव रूप परिणमता है और मुक्त अवस्था में अपने स्वभाव रूप परिणमता है। तो जीव और पुद्गल ये दो ही नाचते हैं इसमें, बाकी चार नहीं नाचते। लेकिन नाचने में भी ये है कि जीव और पुद्गल नाचते माने दो विभाव रूप परिणमते, लेकिन चैतन्य द्रव्य तो इसमें एक ही है, दुखी होने वाला तो एक ही है। वो पुद्गल विभाव रूप परिणम जाए लेकिन उससे उसका कोई बिगाड़ नहीं है। हम विभाव रूप परिणमते हैं, हमारा जरूर बिगाड़ होता है। जीव और पुद्गल नाचे या में, वो काय से नाचते हैं? कर्म उपाधि है, कर्म उपाधि है। कर्म के सन्निकर्ष से जीव जो है इस चार गति में नाच रहा है, संसार में नाच रहा है कर्म के निमित्त से। और पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख बढ़ता। पाप का उदय कभी पुण्य का उदय, उन पाप पुण्य के उदय से जीव निरंतर सुख को और दुख को भरता रहता है। कभी देवगति में सुख को भोगता है, कभी नरक में जाके दुख को भोगता है, लेकिन कभी भी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं करता। सांसारिक सुख दुख में लगा रहता है, अपने स्वभाव का आनंद एक समय भी भोगता नहीं। अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता, ये अज्ञान को समझाया उन्होंने। करता आप है, भरता और लोग है। जी अपने अज्ञान से दुखी है, अपने उदय से दुखी है और किसी औरों के सिर पर बढ़ा था, मैं दुखी काहे की वजह से हूँ, इनकी वजह से। अपने दुख का जिम्मेदार परद्रव्य को मानता है, अपनी करनी है वो। उदय है वो किसका है? खुद का। और खुद को जो कर्म का उदय आया है वो बांधा किसने था? स्वयं। तो स्वयं के कर्म को भोगता है और वो स्वयं ने कर्म किया था पूर्व में, तो वो जो पूर्व का अपराध है उस अपराध को भोगता है। लेकिन ये उस अपराध को भोगता है तो नहीं मानता है, ये तो बंदूक दूसरे पे चलाता है, ये सब दुनिया में मेरे को दुखी कर रखा। औरन के भरता, अपनी करनी आप भरे, जो अपन ने काम किए पूर्व में अपराध, उसका फल आप भोगता है और सिर औरों के मानता है। अब क्या करो? मोह कर्म को नाश मेट कर, मोह कर्म को नाशो मैंने वस्तु स्वरूप समझो। अपनी करनी को आप ही भोगता है तो ये माने, पर के सिर नहीं डाले। और समस्त मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, सारे संसार की आशाओं को छोड़कर निज पद में स्थिर होए, अपने निज स्वरूप में स्थिर होकर लोक के शीश करो आशा और लोकाग्र के अग्रभाग में निवास करें, ऐसी भावना भाई है। मैंने यहाँ देखो लोक की स्थिति का निरूपण करके और परम पद मोक्ष से भी उसको जोड़ दिया। लोक भावना लोक की है, तो हम इस लोक के अग्रभाग में निवास करें, ये भावना हम भाते हैं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो। निज पद में स्थिर होए, अपने निज स्वरूप में स्थिर होकर लोक के शीश, माने लोक के शीश समझिए ना, माने लोकाकाश के बिल्कुल ठीक ऊपर उसके शीश कर वहां वास करें अनंत काल, माने मोक्ष पद की प्राप्ति हो। अब एक जयचंद जी छाबड़ा जी की 12 भावना और है, वो है किसी के पास? पूजा की किताब है किसी के पास में? पढ़ो उसमें से जयचंद जी छाबड़ा जी, किसी को याद हो तो पढ़ लो। क्या है उसमें? देखो एक शब्द याद आ जाए ना उसका। हाँ,
लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार मुनि मिथ्या भाव निवार। इसमें क्या है, ये आध्यात्मिक वाला भावना है जयचंद्र छावला जी की। इसमें हर चीज का दृष्टिकोण अद्भुत है। ये भी इसकी फोटोकॉपी करानी चाहिए, रहेगी एक। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, कि लोक का स्वरूप विचार के अब तुम अपने आत्म स्वरूप को निहारो। लोक तो हो गया बहुत, क्या प्रयोजन क्या है उसका? लोक के स्वरूप का विचार करके अपने आत्म स्वरूप को देखना, ये लोक भावना का सार है। और रुद्र संग्रह में तो इतना तक कह दिया कि ये लोक है ही कहाँ। लोक किसे कहते हैं? जहां दिखाई देते हैं छह द्रव्य, उसको लोक कहते हैं। तो कहते हैं यहां तो ही दिखते हैं छह द्रव्य, यहां दिख रहे हैं छह द्रव्य, कुर्सी वहां दिख रही है, वहीं तो है कुर्सी, वहां नहीं दिख रही है, ये अपने ज्ञान रूपी लोक में दिख रही है। इसलिए अपना लोक तो अपना चैतन्य लोक ही अपना लोक है। निज लोक हमारा वासा हो, माने वो ज्ञान लोक ही वास्तविक लोक है। और उस ज्ञान लोक में तीन लोक प्रतिबिंबित होता है। इसलिए अपना लोक असली कौन सा लोक है? अपना निज ज्ञान ही अपना लोक है। जगत में कोई भी वस्तु हो लेकिन वो हमारे ज्ञान का ज्ञेय न बने तो हमारा लोक नहीं। जो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है हमारा लोक तो वही है। हमारी दुनिया कितनी, जितना हमारा ज्ञान उतनी हमारी दुनिया। हमारी दुनिया हमारे ज्ञान से बाहर नहीं है। वस्तु कुछ भी पड़ी हो, हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं है तो वो हमारे लिए है ही नहीं माना। और जो जो हमारे ज्ञान का ज्ञेय है वो हमारा लोक है। तो निज लोक हमारा वासा हो, माने मेरा चैतन्य लोक, मेरा ज्ञान लोक ही वास्तविक मेरा लोक है। तो रुद्र संग्रह में लिखा है, रुद्र संग्रह ग्रंथ होगा तो मैं दिखाऊंगा उसको। है रुद्र संग्रह ग्रंथ, एक देखो उसमें लिखा है, बहुत बढ़िया पंक्ति उसके अंदर। इधर लिया सीधे निकाल दूंगा उसको। जैसे भाव तो मैंने बताई दिया आपको, भाव तो यही है उसमें कि अपना ज्ञान लोक ही वास्तविक अपना लोक है। देखो मैं कह रहा था ना इसमें 12 लोक भावना का वर्णन चालू हुआ, कहाँ से वो कितने पेज में वर्णन हुआ उसका संसार। ये बहुत बढ़िया दिया है इसमें। यदि आप लोगों को विस्तार से पढ़ना हो तो रुद्र संग्रह की 12 भावना पढ़ना, बहुत जोरदार है, इसकी एक एक पंक्ति जोरदार है। थोड़ा बहुत इसमें से पढ़ना आपको। लोक अनुप्रेक्षा यहाँ से चालू करिए 131 पेज से, तो चलेगी कम से कम। एक 131 से 163 तक 32 पेज है इसके अंदर। देखो अपने को जो चीज के नहीं थे ना यहाँ, आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखलाई देते हैं, ज्ञान होते हैं, परिचिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही निश्चय लोक है। और है क्या ये? और वो तो देख लो आप। और इसमें एक्चुअल में इतने ही पन्ने हैं, पहले मैंने जो बताया था उतने पन्ने में जितने अभी बताया वही है। पेज नंबर निकालो आप 162। और हो किसी और जिनवानी और भी होगी ना? अच्छा सुनो, देखो सुन तो लो। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखलाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिचिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है, अथवा उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन वह निश्चय लोक है।
शुद्ध परमात्मा को देखना वो निश्चय लोक है। लोक शब्द बनता है अवलोकन से, देखने से लोक भावना बनती है। तो अपने निज शुद्धात्मा को देखना वो निश्चय लोक है। ये लिखा है इसमें संस्कृत में। ये देखो मैं आपको ऊपर से पढ़ा देता हूँ भले। स्वकीय शुद्ध परमात्मनि अवलोकनम, अपने निज परमात्मा को अवलोकन करना। स निश्चय लोक है, निश्चय लोक है। पेज नंबर 162। इसे पूरा सार दिया है मैंने पीछे 30 पन्नों में पूरा लोक भावना का वर्णन करके आखिरी में उसका पूरा सार दिया। क्या सार दिया फिर पढ़ता हूं मैं। देखो आदि मिल गया सबको। आदि मध्य अंत रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा में सकल निर्मल केवल ज्ञान रूप नेत्र द्वारा दर्पण में प्रतिबिंबों के समान शुद्धात्मा आदि पदार्थ आलोकित होते हैं, दिखाई देते हैं, ज्ञात होते हैं, परिचिन्न होते हैं। अतः इस कारण वही शुद्धात्मा ही निश्चय लोक है। अपना लोक तो वही है। अथवा दूसरी परिभाषा, उस निश्चय लोक नामक अपने शुद्ध परमात्मा में अवलोकन, उसको देखना। किसको देखना? अपने निज शुद्धात्मा को देखना, निज अपने कारण परमात्मा को देखना, वही निश्चय लोक है। ठीक है। अब देखो और आगे अर्थ। संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की है? 4। 3 लेश्या, कौन कौन सी? लेश्या 6। यहाँ कौन सी 3 कहेंगे संज्ञा के बाद में यदि वर्णन आएगा? अशुभ लेश्या। 3 अशुभ लेश्या। इंद्रियों के वश में न होना, आर्तरोध ध्यान, दुष्प्रयुक्त ज्ञान और मोह, ये सब पाप देने वाले, ये सब पाप बंध के कारण है। सब खोटे खोटे काम है सब। 4 संज्ञाएं, आहार भय मैथुन परिग्रह। 3 लेश्याएं, कृष्ण की कापोत, इंद्रियों के वश में होना, पंचेंद्रियों के वश में होना, आर्त ध्यान 4 प्रकार का। कौन कौन से नाम याद है? हाँ बताओ अभी। 3 हो गए, एक और बचा है बस। एक और कौन सा बचा है? पीड़ा चिंतन, चौथा है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 अर्थ ध्यान। इष्ट के वियोग से दुखी होना, अनिष्ट के संयोग से दुखी होना, पीड़ा से दुखी होना, आगामी काल में भोगों की प्राप्ति हो उसकी भावना से निरंतर दुखी रहना, ये 4 अर्थ ध्यान है। कौन सी गति के कारण है? 3 इंच गति। दुख रूप परिणाम, पेसिमिस्टिक आदमी दुखी है। इष्ट चले जाए तो दुखी, अनिष्ट का सही हो जाए तो दुखी, पीड़ा हो जाए शरीर तो दुखी, और नहीं तो इसलिए दुखी कि आगे मिलेगा कुछ, अभी तो कुछ नहीं, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, कब मिलेगा? जब भी मिलेगा। दुखी है, अभी वर्तमान में अभाव अनुभव कर रहा है, भविष्य में होगा इस बात का। काल्पनिक लोक में मतलब मेरे को मिले इस बात की भावना करता है, तो वो आर्त ध्यानी है। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का रौद्र ध्यान। पाप करे आनंद माने, हिंसा करे आनंद माने, झूठ बोले आनंद माने, चोरी करे आनंद माने, परिग्रह जोड़े और आनंद माने। ये काय के कारण है? ये नरक गति के कारण है। खतरनाक है ये बहुत ध्यान। और इसमें परिग्रहानंदी तो बहुत खतरनाक है, इससे बहुत बचना मुश्किल है। बाकी सबसे बचना मेरी सरल है, क्योंकि उसमें आनंद आता ही है ना। जो जो धन बढ़ता है तो आदमी को अपनी तरक्की लगती है, और जबकि वो उसमें आनंद जो है वो रौद्र ध्यान करे, वो रुद्रता है एक प्रकार की, क्रूरता है। मानव की, मानव जाति के प्रति क्रूरता है। संसार में एक आदमी भूखा पड़ता हुआ दिखे और एक आदमी जो है व्यर्थ के धनादि को खर्च करता हुआ दिखे, व्यर्थ फालतू। एक प्रदर्शन में लगा है धन के, और एक के धन के खाने के ठिकाने नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से वो है ना
मानव का मानव के प्रति प्रेम का रहा। इसलिए इसको रौद्र लिया है, रौद्र ध्यान है ये, रुद्रता है, रुद्रता में क्रूरता है। जैसे हिंसा में आनंद मानना बहुत क्रूर परिणाम है, झूठ बोलना, किसी को सताना उसमें आनंद मानना, चोरी करना उसमें आनंद मानना, ऐसे परिग्रह भी जोड़ना, आवश्यकता से अत्यधिक परिग्रह जोड़ जोड़ के उसमें आनंदित होना, ये भी एक प्रकार से रुद्र ध्यान है। क्यों है ये? देखो दुनिया में रिसोर्स सब सीमित है, जमीन सीमित है, सोना चांदी वस्त्र मकान बर्तन सब सीमित है, और अब अपनी ये भावना है कि सब दुनिया का सारा अपने पास है तो दुनिया सारी अपने अंडर में रहे, तो ये परिणाम कोई अच्छा परिणाम नहीं है। ये परिणाम को रौद्र परिणाम जिनवाणी में कहा, रुद्र है ये जो रुद्र होते हैं, माने रुद्र माने क्रूर जाति के जीव, अपने वश में रखना, अधीन रखना सबको, ये उस तरह की बात। नहीं तो सामने वाले को देख के दया है ना, एक क्या वो एक क्या 3000 की यदि थाली बन रही है और 3000 रुपये उसको, कभी जिंदगी में उसने नौकरी वाले को साल भर में भी 3000 नहीं दिए। कपड़े धोने वाले को कितने मिलते हैं? 250 रुपये, साल भर के 3000 रुपये। तो साल भर वो काम करती है तो भी उसको बेचारे को उतना पैसा नहीं मिल पाता, और ये एक आदमी जो कि खाता ही नहीं है, वो भी केवल ली थाली और ऐसे फेंक दी और उसको दिखाने के लिए 3000 देता है। तो क्रूरता नहीं तो और क्या है बताओ? मानव की मानव के प्रति क्रूरता है ना, इसलिए इसको रौद्र ध्यान दिया है। तो ये नरक का कारण है सीधा, आर्त ध्यान तो तिरंज गति का कारण है, और रौद्र ध्यान नरक का कारण। तो इनके वश में नहीं होना, ये आर्त रौद्र ध्यान नहीं होना। आर्त रौद्र ध्यान खोटे कार्य में जुड़ा हुआ ज्ञान, खोटे कामों में जैसे पिंजरे बनाने में लगा हुआ हो, जहर बनाने में लगा हुआ हो, जैसे खोटे खोटे शास्त्र बनाने में रचा हुआ हो, श्रृंगार रस की रचना करता हो, मैंने मति और शुद्ध जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग खोटी चीजों में। और मोह, ये सब पाप देने वाले हैं। इस गाथा में कथित और भी विभाव परिणाम इतने प्रकार के नहीं है, और भी जो भी विभाव परिणाम है उन सबसे प्रारंभ करके समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प त्याग कर निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना हो वही निश्चय लोक भावना है, शेष सब व्यवहार से। इस प्रकार संक्षेप से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान समाप्त। क्या कह रहे हैं ये तो विभाव परिणाम दो थोड़े से हमने आपको नमूने दिए पाप के, जो बहुत तीव्र विभाव रूप है, उनसे प्रारंभ करके और भी सारे विभाव को लेना, और सारे विभाव में लिया समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प परिणाम, सारे अशुभ संकल्प विकल्प और सारे शुभ संकल्प विकल्प। अशुभ संकल्प विकल्प किसे कहते हैं? संकल्प किसे कहते हैं मालूम? विकल्प। संकल्प और विकल्प क्या परिभाषा है संकल्प की? पर द्रव्यों में ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस प्रकार की जो भावना है उसका नाम है संकल्प। और ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद होना, इसका नाम क्या है? विकल्प। ये संकल्प विकल्प की परिभाषा समय सार में दी हुई है। क्या ये ना संकल्प की परिभाषा? पर द्रव्यों में आम की बुद्धि, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और ज्ञेयों के निमित्त से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ये विकल्प है। अखंड ज्ञान की अनुभूति ना होकर ज्ञेयाकार की ज्ञेयों की अनुभूति होना, ज्ञान में भेद ज्ञात होना, ये सब विकल्प है। भाई ज्ञान तो ज्ञान है, उसमें कोई भी ज्ञेय झलके, लेकिन वो जो ज्ञान ज्ञेयों में भेद करता है वो ज्ञान का स्वाद नहीं लेता है। किसका स्वाद लेता है? वो ज्ञेयों का स्वाद लेने लगता है, तो विकल्प करता है। और ज्ञान मात्र का, ज्ञान सामान्य का जो स्वाद लेता है, ज्ञान सामान्य का मतलब ज्ञेय भी तरफ दृष्टि नहीं है,
जानता हूँ इसका अनुभव करता है। तो ज्ञान सामान्य का रस लेने वाला विकल्प में नहीं पड़ता, वो ज्ञान का सामान्य नहीं लेता है, वो ज्ञेय में देखता है, तो वो विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहते, उसके विकल्प चलते रहते। तो ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में भेद होना, यानी ज्ञान में अंतर दिखना। अब ज्ञान तो ज्ञान है, दर्पण तो दर्पण है, चाहे वो अग्नि को दिखाए चाहे जल दिखाए, उसका काम तो दिखाना है। ऐसे ज्ञान का काम तो जानना है, चाहे वो इष्ट संयोग को जाने चाहे अनिष्ट को जाने। लेकिन इष्ट अनिष्ट में जो भेद ज्ञान होता है अपने ज्ञान में, ऐसा लगता है अपना ज्ञान ही वैसा हो गया, तो वो विकल्प है। और ज्ञान दोनों को जानता हुआ रहे, ज्ञान में अंतर ही निभाषित हो, उसका नाम है निर्विकल्प दशा। तो इस प्रकार संकल्प विकल्प का अभाव, शुभाशुभ समस्त संकल्प विकल्प का अभाव करके, त्याग करके निज शुद्धात्म भावना से उत्पन्न, अपने शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जो परम आह्लाद रूप एक सुखामृत के रसास्वाद के अनुभव से जो भावना है, वो निश्चय लोक भावना। वो जिसको प्रकट हुई उसने लोक भावना कर ली, समझ ली उसने सच्ची है। जिसके वो नहीं हुई उसने अभी व्यवहार से समझी है, अभी लोक भावना प्रकट नहीं हुई, समर तत्व उसके अभी नहीं हुआ। कब होगा वो? अपने निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न जब परम आह्लाद एक सुखामृत का स्वाद होगा, अनुभव होगा, रसास्वाद, तब उसका नाम लोक भावना है। ठीक है, ये है इस प्रकार से लोक भावना है। और आप इसको विस्तार से पढ़ना। अब इसके बाद में बोधि दुर्लभ भावना, अपन उसको भी ले लें थोड़ी सी, मुझे टाइम हो गया, अपन अगली बार ही चालू करेंगे। अगली बार अपन बोधि दुर्लभ भावना प्रारंभ करेंगे। बोधि दुर्लभ भावना क्या है, और बोधि दुर्लभ के बाद में धर्म भावना, और एक दोहा और है। और इस प्रकार से ये अगली बार, और नहीं तो अगली की अगली बार ही अपनी धारा समाप्त है, और फिर होगी अपनी परीक्षा। है 15 मिनट के 5 मिनट में हो जाएगी। होने को तो करने को तो क्या है, 5 मिनट भी कर सकते, लेकिन वो फिर वैसी होगी जैसी होगी। हाँ, बोधि दुर्लभ भावना तो अच्छी समझने जैसी है, इसको हम विस्तार समझ लें।